नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली दिल्ली पुलिस वालों का इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है। बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट अभी कुछ देर पहले डिक्लेयर कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। अगर आपने वैसे तो आपने रिज़ल्ट देख ही लिया होगा, फिर भी अगर आपने रिज़ल्ट नहीं देखा है तो मैंने टेलीग्राम पर रोल नंबर लिस्ट और जो कट ऑफ है वो दोनों लिस्ट टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। वहाँ जाकर आप आराम से अपना रिज़ल्ट देख सकती हैं। जिन भी छात्रों का सिलेक्शन हो गया है उन सभी छात्र छात्राओं को बेहद शुभकामनाएं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और कट ऑफ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कट ऑफ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी मेल फीमेल की कट ऑफ गई है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी खाली रह गई है और कितनी नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, टोटल वैकेंसी कितनी थी और जितनी खाली सीट रही हैं क्या न्यू वैकेंसी आ सकती है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए बात कर लेते हैं इस कट ऑफ पर। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो ये फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग ये नोटिस यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 21/12/2023। तो इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 31 दिसंबर 2023 को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। 86,049 कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्ट टू अपीयर इन फिजिकल एंड एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट पीईएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। तो 86,049 बच्चे क्वालिफाई शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे पीईएमटी फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट के लिए। और ये जो पीईएमटी था ये जनवरी अभी 13-14 जनवरी से कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो फाइनल रिजल्ट अभी कुछ देर पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। आइए कट ऑफ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कैंडिडेट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लीजिएगा, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन पीईएमटी एंड डीवी। तो ये देख लीजिएगा, तो ये 29,000 फीमेल अपीयर की गई थी पीएमटी के लिए और ये मेल 56,000 किए गए थे अपीयर। और टोटल जो कैंडिडेट किए गए थे वो 86,049 बच्चे अपीयर किए गए थे, शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसके लिए पीईएमटी के लिए। उसके बाद ये देख लीजिएगा अब्सेंट कितने बच्चे रहे। तो ये देख लीजिएगा टोटल 32,000 तो बच्चे इसमें अब्सेंट ही रह गए। अब देख लीजिए कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिन जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, उसके बाद भी यहाँ पे 32,000 बच्चे अब्सेंट रह गए जो फिजिकल देने नहीं आए, जिनमें से 8,802 फीमेल थी और 23,000 मेल कैंडिडेट थे। ये बच्चे अब्सेंट रहे। उसके बाद ये टोटल प्रेजेंट कितने बच्चे रहे, तो 53,000 ही बच्चे प्रेजेंट रहे। 86,000 में से 53 बच्चे फिजिकल देने आए थे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीईएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो ये टोटल 8883 बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी बताई गई है। आगे हम देख लेते हैं, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताई गई, देख लीजिएगा 7547 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी। उसके बाद ये देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट किए हैं यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल 4255 जो मेल है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, मतलब अपीयर्ड किए गए हैं। और जो मेल एक्स सर्विसमैन है वो 217 किए गए हैं। और मेल एक्स सर्विसमैन जो कमांडो हैं वो 81। और जो फीमेल हैं वो 2423 जो फीमेल हैं वो शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। और इनका अगर ग्रैंड टोटल देखा जाए तो 6976 जो है वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं फाइनल रिजल्ट में, 69,076। और जो 6976 माफ़ कीजिएगा 6,976 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और जो वैकेंसी थी वो 7500 समथिंग थी। तो इसमें 47 के आसपास शायद वैकेंसी थी। और इसमें बात की जाए तो 660 या फिर 670 के आसपास ये वैकेंसियाँ खाली चली गई है। तो ये एक बड़ी निराशाजनक बात है। इनको भी क्वालिफाई किया जा सकता था, 660 बच्चों को और लिया जा सकता था, जिससे उन बच्चों का भी भला हो जाता, मतलब उनके एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती, खुशी की लहर हो जाती उनके घर में भी। बट ये किसी रीज़न से इन्होंने नहीं किया है। तो 600 लगभग आप मान के चलिए कि 700 वैकेंसी इसके अंदर वैकेंट छोड़ दी गई है। अब किस वजह से वैकेंट छोड़ दी गई है ये तो एसएससी जाने, बाकी 700 वैकेंसी इसके अंदर खाली छोड़ दी गई है जिनको भरा जा सकता था बिल्कुल ईजी तरीके से। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, मेल की कट ऑफ देख लीजिएगा। यहाँ पे मेल की कट ऑफ क्या रही है, कांस्टेबल मेल की देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही है वो देख लीजिएगा 61 नंबर गई है। एससी की कट ऑफ 58 नंबर गई है।
और जो एसटी की कट ऑफ है वो भी 58 नंबर गई है। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे 67 नंबर गई है और जो यूआर जर्नल की कट ऑफ है वो 68 नंबर गई है। तो ये आप कट ऑफ देख लीजिएगा। उसके बाद हम एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस की 25 मार्क्स गई है। एससी के अंदर ईडब्ल्यूएस की 25 मार्क्स गई है और जो एससी की कैटेगरी है उसकी भी 25 मार्क्स गई है। एसटी की यहाँ पे 29 मार्क्स गई है। ओबीसी की 54 मार्क्स गई है और जो यूआर जर्नल की है उनकी 41 मार्क्स गई है। ये एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर रहा था। आगे हम देख लेते हैं कांस्टेबल मेल की एक्स सर्विसमैन कमांडो की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में इनकी 42 कट ऑफ गई है। एससी वालों की इसमें 33 कट ऑफ गई है। एसटी वालों की 44 कट ऑफ गई है। ओबीसी की 35 कट ऑफ गई है या फिर और जर्नल वालों की इसमें 25 नंबर कट ऑफ गई है। ये कमांडो वाले थे। उसके बाद हम फीमेल की भी बात कर लेते हैं। ये फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है देख लीजिएगा। यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ देख लीजिएगा। तो ये देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 53 मार्क्स, जो एससी की गई है 46 मार्क्स और एसटी की गई है 53 मार्क्स और जो ओबीसी है उसकी गई है 60 मार्क्स। जर्नल की गई है 61 मार्क्स। तो ये कट ऑफ गई है फीमेल की। तो आई होप आपको पता चलेगा फीमेल और मेल की कितनी कट ऑफ गई है। और ये था जो रिज़ल्ट कट ऑफ की बात कर रहे थे हम। मेल फीमेल की कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी गई है। आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। 6900 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है फाइनल रिज़ल्ट के लिए और 600 लगभग 700 वैकेंट इसमें सीट खाली चली गई। 700 सीट इसके अंदर खाली चली गई है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि न्यू वैकेंसी आ सकती है नहीं आ सकती। देखिए, निराशा होने से तो कुछ होगा नहीं। बहुत से बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बट आपने आई होप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा तो उसकी तैयारी में जी जान लगा दीजिएगा। एसएससी की जीडी कांस्टेबल की आपने वैकेंसी फिल की होगी। बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई है जो आपने फिल की होंगी, उनकी तैयारी में लग जाइएगा। निराश होकर आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। अभी से आप इसकी अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिएगा। और रही बात एसएस इसकी न्यू वैकेंसी की दिल्ली पुलिस की, तो इसका आप वेट कीजिएगा। इलेक्शन के बाद आपको शायद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तो इलेक्शन होंगे मार्च अप्रैल में, जो भी है इलेक्शन है उसके बाद आपको शायद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए या बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। और जो इसकी रोल नंबर वाइज लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप अपना रोल नंबर वाइज लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो कट ऑफ पे हमने डिस्कस कर ली है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इन फ्यूचर आप जो वैकेंसी निकली हुई है जो एसएससी की, जीडी की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उनकी तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी का कांस्टेबल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। 2024 में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं और निकलने वाली है। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। निराश होकर बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।